25 अगस्त से टोक्यो पैरालंपिक 2020 शुरू हो चुका है, जहां भारत को अपने होनहार खिलाड़ियों से भरपूर उम्मीद और भरोसा है। आज हम आपको इस खेल के महाकुंभ से जुड़ी हर वो एक पहलुओं के बारे में बताएंगे जिससे शायद आप अब तक अनजान होंगे। सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि पैरालंपिक है क्या। आपको बता दें, पैरालंपिक मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता, जहां शारीरिक रूप अथवा मानसिक रूप से विकलांग खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। जोश और जुनून से भरे वो शानदार खिलाड़ी जो हर एक मुश्किल भरी स्थिति को अपने जज्बे के सामने छोटा समझते हैं। इस महाकुंभ में भारत से पहले के मुकाबले ज्यादा खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। पैरालंपिक में जाने वाले उन खिलाड़ियों में कईयों ने अपनी जिंदगी में वो मंजर देखा है जिसकी शायद आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन इन खिलाड़ियों ने ऐसी परिस्थितियों को कभी अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। इस खेल में भाग लेने वाले पैरा खिलाड़ियों में कई ऐसे हैं जिनका पैर बस के नीचे आकर कुचल चुका है, जहां उन्होंने अपना पैर खो दिया। कई ऐसे हैं जिन्हें बिजली का ऐसा झटका लगा कि पूरा बाजू किसी काम का नहीं बचा। किसी का तो बाजू जन्म से ही नहीं है। यहाँ कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो पोलियो के शिकार हैं। किसी की आंखों की रोशनी काफी कम है तो कईयों को कुछ दिखाई भी नहीं देता। ये सारी समस्या होने के बावजूद ये सभी जाबाज आज भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारियों में लगे हैं। देश को गौरवान्वित करने की चाहत लिए ये सभी खिलाड़ी देश के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1972 में सबसे पहले भारत के खिलाड़ियों ने पैरालंपिक के खेल में भाग लिया था। वहीं देश ने अब तक ऐसे खेल में 12 पदक अपने नाम दर्ज किए हैं। वहीं 5 सितंबर तक चलने वाले पैरालंपिक के मौजूदा समय के इस खेल में भारत की ओर से कुल 54 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। इस बार का पैरालंपिक अपने आप में ही खास होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से पैरा खिलाड़ियों के सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है, जहां भारत सरकार ने अपनी हर संभव प्रयास की है कि इन्हें भरपूर मदद मिल सके। मौजूदा समय में कई और चुनौतियों पर काम किया जा रहा है। पैरालंपिक खिलाड़ी की स्पर्धा में सामान्य तरीके से खिलाड़ियों की अलग अलग श्रेणी तैयार की जाती है, जहां ये तय किया जाता है कि खिलाड़ियों का मुकाबला बराबरी का हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैरा खिलाड़ियों को लेकर एक बात का खास ध्यान रखा जाता है कि उनकी शारीरिक स्थिति उनके खेल को किस हद तक प्रभावित कर रही है, जहां यही उनकी श्रेणी तय हो जाती है। यहाँ सवाल ये उठता है कि खिलाड़ियों को पैरा खिलाड़ी माना कैसे जाए। तो आपको बता दें कि इसके अंतर्गत 10 मानदंड होते हैं। सबसे पहले मांसपेशियों की दुर्बलता, वहीं दूसरा जोड़ों की गति की निष्क्रियता, तीसरा किसी अंग में कोई कमी, चौथे नंबर पर है टांगों की लंबाई में फर्क, छोटा कद, छठे नंबर पे हाइपरटोनिया यानी मांसपेशियों में जकड़न, सातवें पर है शरीर के मूवमेंट पर नियंत्रण की कमी, आठवें स्थान पर है एथेटोसिस यानी हाथ पैरों की उंगलियों की धीमी मंद गति, नौवें पैमाने के हिसाब से नजर में खराबी, इसके साथ ही आखिर में सीखने की अवरुद्ध क्षमता। आपको यहाँ ये भी बता दें कि F यानी फील्ड की प्रतियोगिता जैसे शॉट पुट, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, जहाँ विकलांगता के हिसाब से इस खेल में लगभग 31 श्रेणियां होती हैं। दूसरी तरफ T यानी ट्रैक की प्रतियोगिता जैसे रेस और जंप, इन सब में 19 श्रेणियां होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के नाम रियो पैरालंपिक 2016 के खेल में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, साथ ही 1 कांस्य पदक दर्ज है। वहीं इस बार भारतवर्ष को ये यकीन है कि इस बार के खेल में पदकों की संख्या बढ़ने वाली है। भारतीय खेमे से 20 ऐसे खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले हैं जो विश्व में या तो नंबर 1 की रैंकिंग पर है, या 2 या फिर 3। इसमें से कुछ तो मौजूदा वक्त के विश्व चैंपियन भी हैं, जैसे F64 जैवलिन थ्रो में संदीप चौधरी और F46 जैवलिन थ्रो सुंदर सिंह गुर्जर। यहाँ खास तौर पर आपको बता दें कि F के साथ जो नंबर लिखा है, इसका मतलब जितना कम नंबर है उतनी ही अधिक विकलांगता, जैसे F32, 33, 34 या फिर 35। इस तरीके से F की श्रेणियां तय रहती है। इन सब के अलावा तीरंदाजी, बैडमिंटन, साइकिलिंग, निशानेबाजी, ताइक्वांडो, जूडो तथा 4 व्हील चेयर के खेल जैसे बास्केटबॉल, रग्बी, टेनिस और फेंसिंग, ये सभी पैरालंपिक के खेल में सम्मिलित है। व्हील चेयर पर जाने वाले ये खेल WH1 या WH2 के नाम से जाने जाते हैं। वहीं जो खेल खड़े होकर खेले जाते हैं वो S यानी कि स्टैंडिंग से शुरू होता है।
इन सब में अगर एस के साथ एल लिखा है, इसका मतलब ये है कि खिलाड़ी के शरीर के निचले हिस्से यानी लोअर लिम्ब में तकलीफ है। वहीं अगर यू लिखा है, इसका मतलब है शरीर के ऊपरी भाग में विकलांगता है। इस पूरे समीकरण में सबसे अहम सवाल ये उठता है कि पैरा खिलाड़ी अपना अभ्यास करते कहाँ हैं? क्या इनके लिए कोई अलग केंद्र होते हैं, और अगर है भी तो कितने हैं? तो आपको बता दें कि भारत सरकार के अंतर्गत देश भर में जितने केंद्र हैं, वहां सामान्य तरीके के खिलाड़ी भी अभ्यास करते हैं, वहीं पैरा खिलाड़ियों को भी वही प्रशिक्षण दिया जाता है। मौजूदा समय में भारत सरकार सभी तरीके के खिलाड़ियों के खेल में निवेश कर रही है, ताकि भारत की झोली में अधिक संख्या में मेडल आ सके। फिलहाल पैरालंपिक खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं। अपने प्रदर्शन से देश का तिरंगा लहरा कर आए, इसके लिए सभी खिलाड़ियों ने ये तय कर लिया है। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और देखते रहिए HCN न्यूज़। धन्यवाद।